नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बात करेंगे। ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं, इनका हमारे शरीर में क्या रोल है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी एक तरह से न्यूट्रिशन ही होते हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भी न्यूट्रिशन हम लेते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं। अब ये करते क्या हैं, इनका हमारे शरीर में क्या इम्पोर्टेंस है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में 24 घंटे एनर्जी प्रोडक्शन चलता रहता है। तो जब एनर्जी प्रोडक्शन चलता है 24 घंटे, तो उस दौरान कुछ केमिकल्स भी उत्पन्न हो जाते हैं और उन्हें हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स हमारे जो सेल हैं, क्योंकि हमारा पूरा शरीर सेल का बना होता है, ट्रिलियंस ऑफ सेल का हमारा शरीर बना होता है, अरबों खरबों सेल का। तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये हमारे सेल को डैमेज करते रहते हैं। तो जब हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और इस प्रोसेस से हमारे जो सेल हैं वो डैमेज होने से बच जाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का कार्य है हमारे सेल को प्रोटेक्ट करना फ्री रेडिकल्स के अटैक से। अब बात ये आती है कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स बनते कैसे हैं? क्या हमें बाहर से लेने पड़ते हैं? बिल्कुल, हमारे शरीर में भी बनते हैं और हमें बाहर से भी लेने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वो एनर्जी का प्रोडक्शन 24 घंटे हमारे शरीर में ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो जब एनर्जी प्रोडक्शन चल रहा होता है, तो उस प्रोसेस में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो एक नॉर्मल अमाउंट में होते हैं, यानी कि नॉर्मल फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो हमारे शरीर में एक ऑटोमेटिक सिस्टम ये भी है कि जो एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान फ्री रेडिकल्स उत्पन्न हुए या बने, उन्हें हमारा शरीर ऑटोमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स बनाएगा और उन फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा जो नॉर्मल प्रोसेस एनर्जी प्रोडक्शन का हो रहा था, उस दौरान फ्री रेडिकल्स बने थे। लेकिन अगर हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनने के बाहरी कारण हैं, तो हमें बाहर से एंटीऑक्सीडेंट्स लेने होते हैं, अर्थात हमें ऐसे न्यूट्रिशंस लेने होते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हों। तो जो शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं उन्हें बोलते हैं एंडोजेनस, अर्थात अंतः विकसित, और जो बाहर से एंटीऑक्सीडेंट्स लिए जाते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सोजेनस, अर्थात बाहरी विकसित या बाह्य विकसित। अब यहाँ पे समझना क्या है कि जो हम बाहर से एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं उनके भी दो सोर्स होते हैं, एक तो सिंथेटिक सोर्स और एक नेचुरल सोर्स। यानी कि अगर हम सिंथेटिक न्यूट्रिशंस यूज कर रहे हैं तो सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलेंगे, और अगर हम नेचुरल न्यूट्रिशंस बाहर से यूज कर रहे हैं तो हमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। अब ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से मिलेंगे? जैसे फ्रूट्स हैं, विशेषकर डार्क फ्रूट्स, नट्स हैं यानी कि जो मेवे हैं, वेजिटेबल्स, प्लांट्स, हनी बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, मिल्क, ये इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नेचुरल सोर्स हैं जहां से हम एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं। अब वैसे तो ये है कि जितने भी हम न्यूट्रिशंस यूज करते हैं उसमें कम या ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट सब में होते हैं, लेकिन जो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई विटामिन्स हैं, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन माने जाते हैं। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। और जो जिंक और सेलेनियम मिनरल हैं, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मिनरल माने जाते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये बता दें कि बाहरी कारण फ्री रेडिकल्स के क्या होते हैं। हालांकि हमारा इस पर फ्री रेडिकल्स के ऊपर एक पूरा वीडियो है, वो आप देख सकते हैं।
एक तो हमने आपको नॉर्मल प्रोसेस बताया कि 24 घंटे हमारा शरीर एनर्जी प्रोडक्शन करता रहता है, यानी कि हमारे शरीर में 24 घंटे एनर्जी प्रोडक्शन होता रहता है और उस दौरान जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उन्हें ऑटोमेटिक शरीर एंटीऑक्सीडेंट्स बनाता है और एंटीऑक्सीडेंट्स उन फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं तो वो बाहरी कारण होते हैं, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हों, या बहुत लंबे समय से हमारे शरीर में कोई बीमारी हो, या हम बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन्स का यूज़ कर रहे हों, या हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हों, शारीरिक मेहनत करते हों और उसके अनुसार हम अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हों, या घरों में रेडिएशन हो या बाहर रेडिएशन है उससे भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं, पॉल्यूशन से फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ऑक्यूपेशन, जो हमारे ऑक्यूपेशंस होते हैं तो कई बार कुछ लोगों के ऐसे काम होते हैं कि जहां वो काम करते हैं उसके आसपास वो केमिकल के कांटेक्ट में रहते हैं तो भी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। ड्रग्स, पेस्टिसाइड से भी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं बहुत ज़्यादा। हाई ग्लाइसेमिक फूड, यानी कि जैसे शुगर, चीनी जैसे जो हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से शुगर पैदा करने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे भी फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। प्रोसेस्ड मीट, रेड मीट, इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जिससे कि हमारे शरीर में एक्सेसिव प्रोडक्शन फ्री रेडिकल्स का होता है। जब हमारे शरीर में एक्सेसिव प्रोडक्शन फ्री रेडिकल्स का होने लगता है तो हमारे शरीर में एजिंग इफेक्ट आने लगते हैं। हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी जो काम करने की क्षमता है वो काफ़ी धीमी हो जाती है और वो ऑर्गन्स कमज़ोर होने लगते हैं, तो इसी को एजिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसके अलावा फ्री रेडिकल्स के कारण हमारे शरीर में क्रोनिक डिजीज भी उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कैंसर है, हार्ट डिजीज, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, डायबिटीज़, ऑटो इम्यून बीमारियां, पार्किंसन, अल्जाइमर। इसके अलावा भी जो क्रोनिक डिजीज को बोलते हैं असाध्य रोग, तो इस तरह के जो क्रोनिक डिजीज हैं वो फ्री रेडिकल के अटैक के कारण ही होते हैं। तो हमें ये चेक करना है, और चेक क्या करना है, आजकल तो बाहरी कारणों से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, तो हमें बेस्ट क्वालिटी के नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स लेने ही पड़ेंगे। और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के न्यूट्रिशन हैं, उनमें सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये बिल्कुल सेफ हैं प्रोडक्ट्स, 100% नेचुरल हैं और इनका कोई भी हमारे शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं है और हम इनको लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं और अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं और हम अपने शरीर को ही नहीं अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, जिन्होंने ये वीडियो लिंक आपको भेजा है आप उनसे कांटेक्ट करें और इन प्रोडक्ट्स के बारे में समझें। और कोई भी फॉरएवर का प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका एक ही पर्पज़ है, बहुत अच्छी हेल्थ लेना, तो आप हमेशा रजिस्टर्ड फॉरएवर के FBO की गाइडेंस में ही ये प्रोडक्ट यूज़ करें। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि कभी भी आप फॉरएवर के प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो फॉरएवर का जो ऑफिशियल ऐप है माई फॉरएवर इंडिया, इसी ऐप के माध्यम से आपको परचेज करना है। अगर आप फॉरएवर के ऑफिशियल ऐप माई फॉरएवर इंडिया ऐप के माध्यम से जो भी फॉरएवर के प्रोडक्ट परचेज करेंगे उन प्रोडक्ट्स की फॉरएवर कंपनी 100% सेफ होने की, 100% नेचुरल होने की और 100% ओरिजिनल होने की गारंटी लेता है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर ये प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर वहां किसी भी सोर्स से आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो फॉरएवर उन प्रोडक्ट्स की ओरिजिनल होने की, 100% सेफ होने की, नेचुरल होने की कोई भी गारंटी नहीं लेता है। तो ये आपका हेल्थ का मामला है, इसलिए ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे। थैंक यू।